हेलो, गुड इवनिंग। देखिए, आज सब लोग यही पूछते हैं कि रिलायंस क्यों परेशान कर रहा है। क्या हुआ रिलायंस के बोनस का? रिकॉर्ड डेट अब तक नहीं आई। क्या रीजन है इसके पीछे? क्या होगा रिलायंस में? अब काफी परेशान किया रिलायंस के शेयरों ने सबको, आपको भी और मुझे भी परेशान तो किया है। देखिए, 29 अगस्त को रिलायंस ने बोनस 1/1, मतलब जिस शेयर धारक के पास एक रिलायंस का शेयर होगा उसको एक शेयर बोनस का दिया जाएगा, ऐसा अनाउंसमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया। और 5 सितंबर को ये अनाउंसमेंट को अप्रूवल भी मिल गई, मतलब ये तो पक्का हो गया कि बोनस मिलने वाला है। लेकिन रिकॉर्ड डेट का क्या चक्कर है? कई सब्सक्राइबर्स ऐसे सवाल करते हैं कि रिकॉर्ड डेट कब अनाउंस होगी और क्या करना है रिलायंस में। देखिए, मामला बहुत पेचीदा हुआ है। ऐसा पहली बार फर्स्ट टाइम हो रहा है कि रिलायंस जैसी दिग्गज कंपनी को रिकॉर्ड डेट अनाउंस करने में डिले हो रहा है। वैसे ये स्वाभाविक प्रोसीजरियल डिले है, फिर भी क्योंकि रिलायंस का नाम है, लोग बहुत ही असमंजस में पड़े हैं कि ये क्या हो गया। देखिए, रिलायंस के लिए बोनस घोषित करना ये पहली बार की बात नहीं है। अब तक उसने 6 बार बोनस अनाउंस किए हैं, 6 टाइम। 1980 में, 1983 में, 1997 में, 2009 में और 2017 में। ये छठा मौका है 2024 में कि रिलायंस ने फिर से अच्छा बोनस घोषित कर दिया है। तो इसके डिले के पीछे का राज क्या है? वही है वो पार्टली पेड शेयर वाला मामला। करीबन 4,17,000 पार्टली पेड शेयर है। इसको रेगुलराइज कर दिया गया है। वैसे लोगों ने पैसे भर दिए हैं, लेकिन जिसके पास पार्टली पेड शेयर्स थे उनको अब फिर से फुल्ली पेड शेयर्स का अलॉटमेंट होगा और फिर इसको भी लिस्ट कराना पड़ेगा। तो ये जो सारे प्रोसीजर्स है उसके चलते रिकॉर्ड डेट के अनाउंसमेंट में अभी कम से कम 4 हफ्ते लग सकते हैं, यानी 1 महीना। मतलब दिवाली तक बोनस का जो हमारा एक आशावाद था वो शायद इस दिवाली को पूरा नहीं हो सकेगा, क्योंकि रिकॉर्ड डेट अनाउंसमेंट का प्रोसीजर कहाँ तक चलता है या कंपनी इसको कैसे एक्सपीडिएट करती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मिलेगा जरूर। अब देखिए, रिलायंस के शेयर पे हम आए तो उसने जुलाई की 8 तारीख को, इसी साल की जुलाई की 8 तारीख को अपना हाई बनाया था 3,217 रुपीस का। लेकिन हाई बनाने के बाद वो फॉलिंग नाइफ की तरह गिर ही रहा है। अब तक वो 17% डाउन हो गया है अपने हाई से। ये भी एक बात है जो कि हम सबको परेशान कर रही है। और एक हफ्ते में 2% की गिरावट
और एक महीने में 8.5% मतलब 8.5% की गिरावट इस शेयर में आ गई है। देखिए, अब बात यह है कि रिलायंस के जो फ्यूचर ट्रिगर्स है उसकी बात सब लोग कर रहे हैं। तो देखिए, जियो और रिटेल का डीमर्जर होने की पूरी संभावना है। ये एक ट्रिगर होगा रिलायंस के लिए। और जियो का जो ARPU है वो 195 से 250 तक जाएगा, ऐसी भी बात है। और मार्च 2025 से रिलायंस न्यू एनर्जी के क्षेत्र में नया कारोबार शुरू करने वाला है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में तो ये कंपनी चलने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है, रिलायंस चलने वाला है। और आपको यह भी बता दूं कि जितनी जो रेटिंग एजेंसीज है, नोमुरा, जेफरी, क्लासा, UBS और JP मॉर्गन, ये सब दिग्गज एनालिसिस करने वाली कंपनी है, रेटिंग देने वाली कंपनी है, बहुत ही प्रेस्टिजियस कंपनी है। इन्होंने बताया है रिलायंस का टारगेट रेंजिंग फ्रॉम 3,200 टू 3,400 इन द नियर फ्यूचर। तो रिलायंस में फ्यूचर तो अच्छा ही है। ये जो टेम्पररी जो अभी एक स्पीड ब्रेकर आया है, दैट इज ड्यू टू पार्टली पेड अप शेयर्स, जैसा कि मैंने आगे बताया। ये मामला भी सुलझ गया है, प्रोसीजर भी इसकी जल्दी कंपनी पूरी कर देगी और 1 महीने के भीतर भीतर रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो रिलायंस की गिरावट है वो इसलिए आई है कि जो लोग ये शेयर नहीं ले पाए हैं उनको मौका मिले। 2600 तक चला गया था, आज फिर उसमें करीबन 0.75 पॉइंट की तेजी आई है और आज के दिन वो 2708 पे बंद हुआ। मतलब इसका जो अप ट्रेंड है वो उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और ये भी बात सबको पता चल गई है कि PP पार्टली पेड शेयरों के इश्यू के कारण बोनस शेयरों की रिकॉर्ड डेट के अनाउंसमेंट में डिले हो रहा है। तो ये मामला भी अब सुलझ जाने वाला है। तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि रिलायंस के शेयर जो कि कम दामों में मिल रहे हैं, अपने 52 वीक हाई से काफ़ी कम दामों में मिल रहे हैं, करीब 15 से 17% के डिस्काउंट पे ये शेयर मिल रहे हैं। तो आप इसको दिवाली का एक गिफ्ट समझिए और रिलायंस के शेयर को आप खरीदिए फॉर द लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट पर्पस। और मैं तो ये मानता हूं कि आने वाले दिनों में ऑप्शन ट्रेडिंग में भी रिलायंस धमाका करेगा। आपको शायद ऐसा लगता है कि ये आदमी सिर्फ रिलायंस की ही बात कर रहा है, क्योंकि इश्यू आज उसका है, रिकॉर्ड डेट नहीं आ रही है, बोनस डिक्लेयर कर दिया है। तो गली गली में यही चर्चे हैं कि भाई रिलायंस जैसे शेयर ने रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया है अब तक, तो ये मौका है हमारे लिए। मैंने जो आपको स्ट्रेटेजी बताई है
वो अगर आप ठीक से समझ पाए हैं तो आप रिलायंस में 2700 का कॉल ले लें और इसको ऑब्जर्व करें। अगर बढ़ता है थोड़ा सा भी तो छोटा सा प्रॉफिट भी ले लें, फिर इसमें एंटर करें। ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। और दूसरी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? ऑब्वियस है, हेजिंग वाली। आप कॉल भी ले लें, पुट भी ले लें, देखें जो बढ़ता है उसको रखें, बाकी को स्क्वायर अप कर दें एज अर्ली एज पॉसिबल। ऐसा नहीं कि लेने के बाद आप खड़े रह जाएं दोनों में, क्योंकि हमें पता है कि ये बढ़ने ही वाला है। संभावनाओं की बात करें तो बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए आप कॉल ले, थोड़ी देर वेट करें। अगर कॉल में आपको ऐसा लगता है कि ये डाउन हो रहा है तो फिर पुट भी ले लें और जहां प्रॉफिट मिले प्रॉफिट लेके आपकी पोजीशन समाप्त कर दें, फिर नई पोजीशन में। ये यू हैव टू डू ऑन डेली बेसिस। इसमें मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एक लम्हा ऐसा आएगा कि अचानक रिलायंस चलाएगा मार्केट को, अचानक रिलायंस में बाउंस बैक आ जाएगा, क्योंकि ये शेयर की फितरत भी ऐसी है। कब आएगा वो पता नहीं है, कभी भी आ सकता है। हिस्टोरिकली दिवाली के दिनों में ये शेयर के दाम अच्छे रहते हैं, जन्माष्टमी के दिनों में इसके दाम अच्छे रहते हैं, ये हिस्टोरिकली देखा गया है। तो आपको इस उम्मीद पे बने रहना है। 2700 का कॉल उठाइए। अब तो ये एक्सपायरी आधी संपन्न हो चुकी है, प्राइजेस बहुत कम आ गए होंगे, प्रीमियम्स कम हुए होंगे। सिर्फ 250 शेयर का ही लॉट है इसका, ओनली 250 शेयर्स। आप मान लीजिए अगर 3000 का कॉल ऑप्शन लेंगे तो सस्ता मिलेगा, लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी है। हमें 2700 का कॉल ही लेना है। इसका प्रीमियम मान लीजिए कि 55 रुपीज़ है, तो 12,500 का इन्वेस्टमेंट होगा आपका, वो भी चंद ही घंटों के लिए। जैसे आपको लगे कि नहीं यार इसमें तो घाटा आ रहा है, ये डाउन हो रहा है, तो इमीडिएटली इसको सेल कर दे, उसको बढ़ने की वेट मत करें। वो लम्हा अचानक आने वाला है। आपको सिर्फ देखना है कि भाई मैंने ये कॉल लिया, अभी इसमें मेरे 500 रुपीज़ कम हो रहे हैं, आप सेल कर दीजिए, नो इश्यू। एक साइड में लिख लीजिए कि भाई आपने 200 रुपये का घाटा किया प्लस ब्रोकरेज, मान के चले 300 रुपये का घाटा कर लिया। फिर वो अगर डाउन हो तो फिर से आप कॉल ले सकते हैं। जिस दाम पे आपने सेल किया है उससे कम दामों में इसमें री एंटर करें, फिर वॉच करें, क्योंकि ये बिल्कुल अब उस कगार पे है कि वो बढ़ेगा, कभी भी बढ़ सकता है। मान लो रिकॉर्ड डेट आ गई अचानक से और रिलायंस में 3% की तेजी आ गई। 3% मानो कितना हुआ, 81 रुपीज़ बढ़ गए। 2709 वाला 2800 हो गया, तो कितना बढ़ेगा इसका ऑप्शन आप खुद अंदाजा लगाइए। तो काइंडली ये एक्सपीरियंस करें, और अगर इसमें आपको ठीक से समझ नहीं आ रही है या आपको भय लगता है कि भाई नहीं हम 200 रुपये भी क्यों कम करें, हम 500 रुपये भी क्यों कम करें, तो आप इसको धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर लें, क्योंकि इसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट है, बहुत ब्राइट है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है।
ट्रिगर्स भी दिख रहे हैं उसमें, जो मैंने बताया। जियो और रिटेल का डीमर्जर, मार्च 25 से न्यू एनर्जी बिजनेस का प्रारंभ, और जियो के ARPU में 195 से 250 रुपीज तक की ग्रोथ, ये बड़े ट्रिगर है रिलायंस के लिए। तो आप डिसअपॉइंटमेंट को छोड़ दीजिए, बोनस मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगर आपके पास 5 शेयर होंगे तो भी इसके 10 हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे प्राइजेस मान लीजिए, तो भी आपके पास 10 शेयर होंगे और वो करीबन 30,000 का आपका इन्वेस्टमेंट, आप ये मान के चले कि 30,000 भी नहीं, अभी आप 5 शेयर लेंगे तो इट विल बी अराउंड से 14,000 रुपीज। तो शेयर डबल हो जाएंगे, इसकी प्राइस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, लेकिन वो 14,000 या 15,000 का आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छे दिन लेके आएगा। ये हकीकत है, हम सब जानते हैं। आप देख लीजिए कितनी बसेस हम मिस कर चुके हैं, अच्छे अच्छे शेयर को सिर्फ लोकल रीजन्स और फोबिया के कारण हमने भय में, फियर में आके सेल कर दिए या हमने परचेज नहीं किए। कहाँ पहुँचे ये सब शेयर। और रिलायंस तो हम जानते ही कि एक जमाने में वो बाजार का राजा था, फिर से होगा वो फिर से होगा राजा। न्यू इंडिया में मान लीजिए कि रिलायंस का दबदबा थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि इससे महंगे शेयर अभी मार्केट में बहुत है, लेकिन रिलायंस जिस तरह से चलता है और इन्वेस्टर्स को जो वो मौका देता है, वो एक सोचने वाली बात है। देखिए, बोनस शेयर अनाउंस होते ही शेयर के भाव में इतनी सारी गिरावट आ गई 17% की। तो क्यों आई? आप ऐसा सोचें ना कि छोटे इन्वेस्टरों के लिए खरीद करने का मौका लेके आई है ये गिरावट। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 3,200 रुपीज में भी ये शेयर को बाय किया है, तो आपको तो मौका मिल रहा है, तो आप बिल्कुल घबराए नहीं। रिलायंस में शेयर बाजार है, प्रॉफिट और लॉस का चक्कर तो चलता रहेगा। हमारे प्रोजेक्शन गलत होते ही रहेंगे, ऑलमोस्ट डेली। हम सोचेंगे कि कल से हम ये नहीं करेंगे, लेकिन फिर हम वही गलती दोहराएंगे। इसमें मैं भी आ जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। इतना लॉस आया, अभी हमें ये नहीं करना है, कल से मैं ऐसा नहीं करूँगा, ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी हम फंस जाते हैं। तो रिलायंस को भी इस तरह से लो, जब तक आपने बुक नहीं किया है तब तक वो लॉस नहीं है। ऑप्शन एक बड़ा एक्सीडेंट जोन है, ये आपको हर वक्त याद रखना है। एक्सीडेंट जोन है, हमें पता है कि यहाँ हादसा हो सकता है, लेकिन जो स्पष्ट मौके हमें दिखते हैं, हम जानते हैं कि रिलायंस ने बोनस अनाउंसमेंट किया है, उसकी डेट का अनाउंसमेंट नहीं होने का कारण प्रोसीजरियल डिले का है। इसमें गिरावट आने का कारण लंबे समय से चले आ रहे जियोपॉलिटिकल टेंशन, हमारे कुछ नेगेटिव डेटा, यूएस में चल रही मंदी की बातें, ये सब रीज़न उनको भी लागू है। जैसे बहुत सारे शेयर डाउन हुए हैं, वैसे रिलायंस डाउन हुआ है। तो कृपया आप रिलायंस में
बिल्कुल एक्टिव रहे, इस पर मोमेंट, उस पर नज़र रखे, पैनी नज़र। अचानक वो चलने लगेगा। अब मैं आपसे वही बात दोहराऊंगा कि मेरा सब्सक्रिप्शन का जो रेट है वो काफ़ी हद तक धीमा हो गया है। अब इस वक्त मेरे 1575 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मेरा टारगेट जो कि मैंने आपको बताया है 5000 सब्सक्राइबर का है। तो काइंडली इस टारगेट को अचीव करने के लिए आप मुझे हेल्प करें और मुझे उम्मीद से ज़्यादा आप दें। यही प्रार्थना करते हुए ये वीडियो मैं संपन्न करता हूँ। रात को और एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा जिसमें कल की स्ट्रेटेजी के बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।